Hello guys, today our topic is GAD, that is Generalized Anxiety Disorder. It is characterized by persistent, excessive and unrealistic worry about everyday things. People with this disorder, which is also referred to as GAD, experience exaggerated worry and tension, often expected the worst ever when there is no apparent reason for concern. GAD is diagnosed when a person worries excessively about a variety of everyday problems for at least 6 months. For instance, people may worry too much about ordinary things such as bills, relationships, or your health. It can upset the sleep and cloud the thinking of a person. तो गैड बेसिकली है क्या? गैड जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसमें हम कोई भी चीज़ की ऐसी नजायज़ उस चीज़ के बारे में वरी करते रहेंगे. लाइक कोई भी एवरीडे थिंग है, हम उसकी कुछ वो हमें हार्म नहीं करेगी, बट फिर भी हम उस चीज़ के बारे में सोच के वरी करते रहेंगे और सोचते रहेंगे ये चीज़ हमें हार्म कर जाएगी. जैसे कोई भी एग्जांपल्स की रिलेशनशिप्स, बिल्स और हेल्थ. और इसमें ये होता है कि हमारे स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और थिंकिंग पैटर्न भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? द नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ गैट कैन बी स्वेटिंग, flushing, pounding heart, upset stomach, diarrhea, frequent urination, cold, clammy hands, dry mouth or a lump in the throat, shortness of breath, and frequent and reflect hyperactivity of autonomic nervous system. इसके सिम्टम्स लाइक पसीना आना, स्टमक में अपसेट स्टमक, डायरिया होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, हार्ट रेट वगैरह. तो ये चीज़ें होती हैं इसके. तो पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट्स टू में बी हाई. द पर्सन में ऑल्सो रिपोर्ट डिस्टर्बेंस ऑफ स्केलेटल मस्कुलचर, मसल टेंशन एंड एक्स स्पेशली ऑफ द नेक एंड शोल्डर्स, eyelids and other twitches, trembling, tiring easily and inability to relax. उसे लगता है कि जैसे कि उसकी बॉडी पे कुछ कीड़ियों जैसा चल रहा है. उसके नेक, शोल्डर, उस पे एक पेन होती है. और द पर्सन इज़ जनरल अप्रेंसिव, ऑफन इमेजिंग एंड वरी अबाउट इम्पेंडिंग डिसास्टर्स सच एज लॉसिंग कंट्रोल और हैविंग अ हार्ट अटैक और डाइंग. उसे लगता है कि मतलब कुछ होता नहीं, पर फिर भी उसे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा. मतलब ऐसे ही अनयूजुअल वरी अबाउट एनी थिंग. ईटोलॉजी ऑफ गैड, साइको एनालिटिक व्यू. तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट है साइको एनालिटिक व्यू. इट रिगार्ड्स द सोर्स ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी एज एन अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ईगो एंड इड इम्पल्स. ईगो और इड इम्पल्स सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है पर्सनालिटी की. जब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसे ही साइको एनालिटिक व्यू कहते हैं. द इम्पल्सेस यूजेस सेक्सुअल और अग्रेसिव इन नेचर, आर स्ट्रगलिंग फॉर एक्सप्रेशन, बट ईगो कांट अलाउ देयर एक्सप्रेशन एंड दिस अनकॉन्शियसली लेड टू गैड. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव. मॉडर्न रिसर्चर्स इंडिकेट दैट गैड मे बी कोज्ड बाय अ केमिकल इम्बैलेंस. रिसर्चर्स का कहना है कि ये केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है इन द ब्रेन व्हेन वी एक्सपीरियंस फीलिंग सच एज हैप्पीनेस, स्ट्रेस, फियर, डिप्रेशन और एंग्जाइटी. द ब्रेन रिलीज केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. Social expectations. Another factor in the treatment of GAD is social expectation related to gender roles. A recent Swiss study corroborated earlier finding that women have higher level of emotional distress and low quality of life than men. इसमें क्या है, वो जेंडर रोल पे डिपेंड करता है. कहते हैं कि जो वुमेन होते हैं उनमें ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन, और उनकी लो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है मैन के कंपैरिजन. सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत बड़ा रोल करता है इसमें. जैसे कि जो फाइनेंशियली इनस्टेबल है, लिमिटेड एक्सेस टू लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें वर्स कर देती हैं हमारी इस कंडीशन को. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल डेवलप जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर व्हेन दे स्टॉप लुकिंग एट देमसेल्व्स ऑनेस्टली एंड एक्सेप्टिंगली. जब वो अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं, तो तब ये डेवलप होती है. बाय रिपीटेडली denying their true thoughts, goals, wishes and emotions, people can become anxious. Social cultural approach. The perspective asserts that people are more likely to develop
जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर इन वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, जब कोई भी ज़्यादा हो जाती है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस तब ये चीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गैड, अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? बिहेवियरल थेरेपी, इट फोकसेस ऑन चेंजिंग स्पेसिफिक एक्शन एंड यूजेस सेवरल टेक्निक्स टू डिक्रीज और स्टॉप अनवांटेड बिहेवियर। इसमें कई तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो हमारा स्पेसिफिक बिहेवियर है, एक्शन, उसको बदलने के लिए। लाइक वन टेक्निक ट्रेन्स पेशेंट्स डायपरमेटिक ब्रीदिंग, अ स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिड्यूस एनजाइटी। डायपरमेटिक ब्रीदिंग होती है, ये एक एक्सरसाइज है जो हमारी एनजाइटी को रिड्यूस करती है और हमें रिलीफ पहुंचाती है। साइकोएनालिटिक थेरेपी, दिस थेरेपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिगमंड फ्रॉयड। दिस टाइप ऑफ थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज टॉक थेरेपी, as the client does most of the talking and the therapist sits and listen and give relevant solutions। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें है कि क्लाइंट्स बोलता है और जो थेरेपिस्ट होता है वो आराम से बैठता है और उसकी सारी बातों को सुनता है और फिर उसका एक रेलिवेंट सोल्यूशन बताता है। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी। Like behavioral therapy, cognitive behavioral therapy teaches patients to react differently to the situation and broadly sensation that trigger panic attack and other anxiety symptoms। इसमें ये होता है कि जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो सारी चीज़ें जो क्लाइंट की है उसे कहा जाता है कि उसने उस सारी चीज़ें बतानी है और उस तरह रिएक्ट करना है। तो इससे ये होता है कि काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को जब वो अपना एक्सपोज करता है चीज़ें कि उसे ये है। Eat healthy, eating healthy such as fruits, vegetables, whole grains and fish is linked to reduced anxiety disorder। Relaxation technique, using relaxation technique can also be helpful to get rid of generalized anxiety। medications रिलैक्सेशन टेक्निक में आप योगा ऐड कर सकते हो, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, सारी चीज़ें आ जाएंगी। medications कैन बी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैड। There are 3 types of medications prescribed for GAD, particularly buspirone, benzodiazepines, and antidepressants, beta blockers।